क्यों ना ताली बजाकर उसकी महिमा करें। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत शुद्ध संत जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ये शुद्ध संत जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान की बातों से। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान की बातों से। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब। विश्वास करते तो गाइए। तेरे मौत से मिली आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ये शुद्ध संत जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ये शुद्ध संत जीवन में संतुष्टि है। फिर से गाइस। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली बातों से। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली बातों से। ओ तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ये शुद्ध संत जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ये शुद्ध संत जीवन में संतुष्टि है। मिलते आए भरपूरी भरपूरी। आपकी बारी है। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। यीशु मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। मेरा जीवन यीशु तुझसे भरे। उसे कहो मेरा प्याला, मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। मेरा जीवन यीशु तुझसे
हम इसे फिर से गाएंगे क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप हम सब बहुत आनंदित हैं उसके घर पे आने के लिए। और इस बार जब हम गाएंगे आप कहेंगे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है में नहीं रोक देंगे, हम कहेंगे है होने दे थोड़ा सा आपकी आवाज जोर से है, ठीक है? क्यों ना दूसरी आयत को गाएं हम और पहली आयत को गाएं। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करो। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की आनंद की संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तुझसे भरे। मेरा प्याला उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तुझसे भरे। तेरे बाल आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्यों एक और बार थाली दे उस परमेश्वर को, उसकी महिमा कर, उसकी आराधना करें। हम एक नए गीत को गाएंगे आज के सुबह और ये गीत परमेश्वर के प्रेम के बारे कहता है। बहुत ही आसान शब्द है इसके और वो आपके और मेरे रिश्ते के बारे बता रहा है परमेश्वर के साथ। और उसका कोरस बहुत ही आसान है। वो कहता है यीशुआ यीशुआ, उसका नाम लेकर हम गाते। तो मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाने का प्रयास करें। Yeshua, Yeshua.
चला मैं जहाँ पाया तुझको, तेरा तूने हर तरफ से मुझको, चला मैं जहाँ पाया तुझको, तेरा तूने हर तरफ से मुझको, तेरा दिल ही मेरा बसेरा यीशुआ, यीशुआ, तुझसे ही चाहत है यीशुआ, यीशुआ, तुझसे ही मोहब्बत है, मोहब्बत है, तेरी मोहब्बत साबिर है, तेरी मोहब्बत कामिल है, मेरी जिंदगी से ये जाहिर है। मिलके गाए मेरे साथ, तेरी मोहब्बत साबिर है, तेरी मोहब्बत कामिल है, मेरी जिंदगी से ये जाहिर है। फिर से गाएं से, तेरी मोहब्बत साबिर है, तेरी मोहब्बत कामिल है, मेरी जिंदगी से ये जाहिर है, तेरी मोहब्बत साबिर है, तेरी मोहब्बत कामिल है, मेरी जिंदगी से ये जाहिर है, तू है मेरा आगाज है, तू मेरा अंजाम है, हर पल भी उसके दरमियान, यीशुआ, यीशुआ, तुझसे ही मोहब्बत है। मिल गए यीशुआ, यीशुआ, तुझसे ही चाहत है यीशुआ, 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 तुझसे ही मोहब्बत है, मोहब्बत है। मेरे साथ गाइए, यीशुआ, यीशुआ, तुझसे ही चाहत है यीशुआ, यीशुआ, तुझसे ही मोहब्बत है, मोहब्बत है। क्यों ना कुछ क्षण ले, जैसे हम इस गीत को गाए, अपने प्रेम को उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाए, कहे परमेश्वर हम तुझसे प्रेम करते। लॉर्ड वी लव यू बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव डन ऑन द क्रॉस फॉर अस, यू हैव गिवन अस अ न्यू लाइफ, तूने हमें नया जीवन दिया परमेश्वर, तूने हमें अपने लहू से धोकर साफ किया, हमें बचाया, हमें उद्धार दिया परमेश्वर। रीगा माना कुछ समय ले अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद दे, कहे परमेश्वर तेरी महिमा करते, तुझसे प्रेम है परमेश्वर। शाना मामा मामा मारा परमेश्वर, हम स्मरण करते जो कार्य तूने क्रूस पे किया, महान कार्य था परमेश्वर। तेरा लहू जो बहा हमारे लिए, हमें
क्षमा और आजाद करता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा। किसने था सोचा कि ऐसी मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शरण अपना। क्रूस से आई मैं हो गया उस राजा का सुंदर सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। ओ हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। आए वो सुबह, वादा पूरा हुआ। बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। इसकी घोषणा करें। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ। बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। ओ यीशुआ तेरी जय हो सदा। ओ हालेलुया, प्रभु तेरी हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह, तू है आशा
मसीह जी उठा, उस दिन वो उद्धार का कार्य पूरा हो गया। जब शैतान को लगा कि उसने परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाया, तीसरे दिन वो जी उठा और आपके और मेरे लिए उद्धार को जीत कर आया, हमारे लिए क्षमा को जीत कर आया। वो सुबह शांत जरूर लगी, परंतु सामर्थ्य सुबह थी जिस दिन आपको और मेरा उद्धार आया। क्यों ना उसकी घोषणा करें अपने परिस्थिति के ऊपर, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को मांगे। परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे घराने में, मेरे कलीसिया में, मेरे देश में होने दो वो सामर्थ बहने पाए। परमेश्वर जब तू जी उठा, तेरे साथ और अन्य लोग जी उठे, होने दे वही सामर्थ आज हमारे बीच में काम करने पाए। होने दे वही सामर्थ जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, हमारे हृदयों में काम करने दे। रिवो आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें, खामोशी खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। ओ यीशुआ तेरी जय हो सदा, ओ हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हार, यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। शेखा बाबा रे बे सखा, we worship you God. जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया
रखवाला तू यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू।
करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं, महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा of the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift उस हवा को छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे बहने
कुछ क्षण लें और क्यों न उसकी उपस्थिति में, उसकी महिमा में हम बैठे, उसकी आराधना करें। जब हमारे आंखें बंद हैं, क्यों न अपना ध्यान उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं। पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा आज की सुबह मेरे हृदय में तू कार्य कर। लॉर्ड, वर्क इन माई लाइफ, ओ गॉड। आई नीड यू मोर देन माई ब्रदर, मोर देन माई सिस्टर। मुझे तेरी जरूरत है परमेश्वर। आज की सुबह मैं कितना भी वचन पढ़ लूं, कितना भी प्रार्थना कर लूं, परंतु अगर तू उसमें मेरी सहायता ना करे तो व्यर्थ है परमेश्वर। हमारी प्रार्थना आज की सुबह ये है, पवित्र आत्मा तो हमारे हृदयों का नियंत्रण ले परमेश्वर, हमारे जीवनों का पूरा नियंत्रण ले परमेश्वर। हर एक बातें जो तुझे शोकित करती, हमारे जीवन शैली, हमारी भाषा, हमारे सोच विचार तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। हम मांगते तू हमें अपनी आग से धोकर साफ कर, जला दे हर एक चीज जो तेरी ओर से नहीं है परमेश्वर। हम अपने कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपने शहर को, अपने देश को परमेश्वर। हम जानते हैं इस देश का परमेश्वर तू है। हम जानते हर एक बातें तेरे नियंत्रण में है परमेश्वर। आज की सुबह हम जो भी खबर सुनते, जो भी चीजें सुनते, हम सारी बातों पर ध्यान नहीं लगाते, परंतु उस जीवित परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाते हैं जो परिस्थितियों को बदलने में सक्षम परमेश्वर है। हम अपने ध्यान को उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाते हैं जो लाल समुद्र को दो भाग में बांटने की सामर्थ रखता है। हम उस परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाते जो 4 दिन मरे हुए लाजर को जीवित कर सकता परमेश्वर। तू हमारे लिए मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर है। तू हमारी मरी स्थितियों को जीवित करने में सक्षम करने वाला परमेश्वर है। हम तुझे महिमा देते हैं, आदर देते हैं और अपना ध्यान तुझ पर लगाते हैं आज की सुबह, और विश्वास करते हैं कि एक परिवर्तन हम अपनी आंखों से देखने वाले हो सके, तेरे महान कार्यों को अपने जीवन में देखने हो सके, हमारे शहरों में, हमारे देश में। उन्हें यीशु का नाम सारी महिमा पाने पाए परमेश्वर। तेरे दासों को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर, पासबान को तेरे हाथ में सौंपते। जब वो तेरे वचन को लेकर आते हैं, हमारे कानों को खोल, हमारे मनों को खोल परमेश्वर, हमारे ध्यान को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। जितना ध्यान हम दूसरी चीजों में लगाते, अपने कार्य में लगाते, उससे बढ़कर हमें सहायता कर पवित्र आत्मा, तेरे वचन पर ध्यान लगाने आज की सुबह। होने दे वो वचन हमारे लिए बहुत आयत फल लाने पाए परमेश्वर। आगे के समय को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank God for this day. प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। Whole night rained last night, और बीती पूरी रात बारिश हुई, and we are praying that God will open the skies for us for this morning. और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज की सुबह आसमान को हमारे लिए उसने खोला है। Thank God that we can assemble like this. और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज सुबह हम प्रभु के भवन में इस प्रकार से इकट्ठा हो सके हैं। The Bible says, forsake not your assembling of yourselves together. बाइबल कहती है इस रीति से आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ना। Because as you see the day approaching, और जैसे जैसे तुम उस दिन को करीब आते देखो, total chaos and confusion all over the world, जबकि सारे जगत में चारों ओर उथल पुथल और असमंजस और गड़बड़ियां हैं, it's pointing to the soon return of the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह के तुरंत आगमन की ओर इशारा कर रही है। Let's all be praying and waiting and watching. तमाम जरूरी है कि प्रभु के प्रार्थना में, प्रभु से प्रार्थना में और उसकी बाट जोहने में हम बने रहें। Give yourself to prayer. अपने आप को प्रार्थना के लिए दें। Amen. आमेन। Pray as never, you have never prayed before. और ऐसे प्रार्थना करें जैसे आज से पहले
अभी से पहले आपने कभी नहीं किया, इतनी प्रार्थना करें। At least start. कम से कम शुरुआत कर दें। Amen. आमीन। And give in to the reading of God's word. प्रभु के वचन को पढ़ने में अपने आप को सौंप दें। Sunday morning is not enough. रविवार की एक सुबह का समय काफी नहीं है। The whole week is in our hand. पूरा सप्ताह हमारे सामने है। So give your best to God. इसलिए परमेश्वर को अपना सबसे उत्तम दें। Amen. आमीन। We need to pray for many things that are happening. हमें बहुत सी चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है जो कि हमारे चारों तरफ हो रही है। And very especially for the Church of Jesus Christ. और इनमें सबसे खास है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया प्रार्थना का एक विषय है। And also for the ministers of God. और साथ ही प्रभु के सेवकगण उसके दास लोगों के लिए प्रार्थना करें। One thing is for sure. एक बात बहुत ही तय है The word of God will not pass away. कि परमेश्वर का कहा हुआ वचन एक भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। Amen. आमीन। He said, I will build my church. यीशु मसीह ने कहा अपनी कलीसिया मैं बनाता हूँ। Not small church, big church. यीशु ने ये नहीं कहा अपनी छोटी कलीसिया या अपनी बड़ी कलीसिया, नहीं। I'll build my church. यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाता हूँ। Gates of hell shall not be able to prevail. जिस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। Amen. आमीन। So you are a body of that. और You are a part of the church. आप उसी मसीह की देह के उस कलीसिया के एक अंग हैं। And greater is he who is in you और वो ज्यादा बढ़कर है जो आपके अंदर है than he that is in the world. उससे जो कि संसार में पाया जाता है। Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to Luke's Gospel, the 3rd chapter? आइए अपनी बाइबलों को हम खोले लूका रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय। We are reading from verse 1. उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। There are some names very hard to pronounce. और इसमें कुछ नाम हैं जो कि उच्चारण करने में कठिन हैं। Reading from verse 1 to verse 6. 1 से लेकर और उसकी 6वीं आयत तक पढ़ेंगे। Now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch of Iturea, and of the region of Trachonitis and Lysanias, the tetrarch of Abilene. तिबरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतुरैया और त्रखोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लियानियास चौथाई के राजा थे। Ananias and Caiaphas being the high priest, the word of God came unto John, the son of Zechariah, in the wilderness. और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins. वह यर्दन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low, and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth. हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा
और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। And all flesh shall see the salvation of God. और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। Amen. आमीन। We will read on here and there. हम और भी आयतों को यहाँ वहाँ पढ़ेंगे। This chapter begins with big names इस of then time rulers. इस अध्याय का आरंभ कुछ बड़े नामों के साथ होता है जो उन दिनों में किसी किसी जगह में राज्य कर रहे शासक थे। Talks of governors and kings who had ruled the then known empires. उस समय के साम्राज्य में होने वाले कुछ हाकिमों और सम्राटों का नाम यहाँ पर लिखकर यह अध्याय शुरू होता It है। also mentions the names of priests who were the religious leaders of that time. इस अध्याय के शुरुआत में उन महायाजकों का भी नाम लिखा है जो उन दिनों में धार्मिक अगुए लोगों के ऊपर थे। But to none of them the word of God came. लेकिन इन तमाम बड़े नामों और याजकों के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। It's not the title which God looks at. परमेश्वर आपकी उपाधि या पदनाम क्या है उसे नहीं देखता है। So many people are relying today on what title they have. बहुत से लोग आज निर्भर है अपने पदवी पर या जो पदनाम उन्हें मिला है, Or the position they hold. जो पद समाज में ने उनको दिया है उस पे वे निर्भर करते हैं। Mind you, Rome ruled the world that time. इस बात को ना भूलें कि जिस समय की ये बात है उस समय रोम पूरे दुनिया के ऊपर राज्य कर रहा था It was a powerful kingdom. और एक बड़ा ही ताकतवर राज्य था। They would put down their enemies. जो लोग अपने शत्रुओं को कुचल डालते थे। But to none of them the word of God came. परंतु इन बड़े लोगों में से किसी के पास भी परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। It is important ये बात अहम है to know to whom God speaks. ये जानना कि परमेश्वर किन से बात करता है। God wants to speak to every one of us. परमेश्वर हम में से प्रत्येक के साथ बात करना चाहता है। As I said earlier and I say it again. जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं फिर से कह रहा हूँ, God speaks to us by the reading of this word. परमेश्वर इस वचन के जब हम पढ़ते हैं हमसे बात करता है। God speaks to us by the preaching of the word. वचन के प्रचार के द्वारा हमसे बात करता है। God speaks to us through dreams. परमेश्वर स्वप्न में आकर हमसे बोलता है। God speaks to us through visions. परमेश्वर दर्शन देकर हमसे बोलता है। God speaks to us through word of prophecy. भविष्यवाणी के वचन देकर हमसे बोलता है। God speaks to us by the gifts of the Spirit. आत्मा के वरदानों के द्वारा परमेश्वर हमसे बोलता है। God speaks to us audibly. परमेश्वर आवाज ध्वनि से हमसे बोलता है। God speaks to us through our conscience. परमेश्वर हमारे विवेक में कुछ कहकर बोलता है। God speaks to us through signs and wonders. परमेश्वर चिन्ह और आश्चर्य कर्म के द्वारा हमसे बोलता है। God has not stopped speaking. परमेश्वर ने बोलना कभी बंद नहीं He किया। speaks to us through His creation. परमेश्वर अपनी सृष्टि के माध्यम से हमसे बोलता है। Even if people have not got the word of God, यदि लोगों के पास परमेश्वर का यह किताब या पुस्तक बाइबल नहीं मिली हो it's तो no excuse for them to worship things that are not God's. तो भी उनके पास में कोई भी उत्तर नहीं कि वे क्यों उन चीजों की उपासना करते जो कि परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर नहीं। Because God has put His knowledge in every man's heart. क्योंकि परमेश्वर ने अपने विषय का, खुद के विषय का ज्ञान हर एक मनों में डाला है। God is spirit, परमेश्वर आत्मा है and they who worship Him must worship Him in spirit and और truth. वे जो उसकी उपासना करते हैं होना चाहिए कि वे आत्मा में होकर और सच्चाई से उसकी उपासना करें। Worship is not rituals. आराधना एक रीति रिवाज नहीं है। Worship is not form. आराधना कोई परंपरा नहीं है। Worship is not tradition. आराधना कोई एक संस्कार नहीं है। But worship is a communing with God. आराधना परमेश्वर के साथ एक सहभागिता है। Amen. Amen. Without our relationship with God, we cannot worship God. परमेश्वर के साथ बिना अपने एक रिश्ते के हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। Amen. आमेन। So we find over here यहाँ पर हम पाते हैं that there is a man called John the Baptist. इन सब लोगों के बीच में एक मनुष्य जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। Sometimes the artist pictures him very
very crude and an old man. कभी कभी कलाकार जब चित्रण करते हैं तो उसे एक बूढ़े आदमी या एक बाल दाढ़ी बड़े आदमी के रूप में उसका चित्रण करते हैं। No, John the Baptist was a young man. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जवान था। He was a cousin of Jesus Christ. यीशु मसीह का एक स्वयं का रिश्तेदार उसका भाई था। Just few months older than Jesus Christ. यीशु मसीह के पैदा होने से कुछ ही समय पूर्व वो पैदा हुआ था। He began his ministry और यूहन्ना ने अपनी सेवकाई शुरुआत की by the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरकर। He spake for God. वो परमेश्वर की ओर से बोलने लगा। He lived for God. परमेश्वर के लिए जी रहा He था। sacrificed for God. उसने परमेश्वर के लिए बलिदान किया। He didn't want to identify himself like the world. वो अपने आप का पहचान दुनिया के समान नहीं करना चाहता था। Today we want to identify ourselves with the world. आज हम अपने आप को दुनिया के समान बनाने का प्रयास करते हैं। And we say it's very cool. और हम ये कहते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। And we think that we are flowing with them. और हमें लगता है कि हम उनके संग चल रहे It हैं। is easy. ये करना आसान है। But we need to stand for our faith. परंतु हमें चाहिए हम अपने विश्वास के लिए इस भीड़ में खड़े हों। He did not want to identify the world lived in. यूहन्ना अपने आप को जैसे संसार जिंदगी जी रहा था वैसे अपने आप पहचान नहीं बनाना चाहता था। He didn't want to identify with the priest. वो अपनी पहचान किसी याजक के समान भी नहीं बनाना Though चाहता his था। father was a priest. यद्यपि उसका पिता जकरिया एक याजक था And he was a faithful minister of और God. वो परमेश्वर का एक विश्वास योग्य सेवक भी था उसका पिता। So he did not choose to put on priestly clothes. लेकिन यूहन्ना ने याजकीय वस्त्र धारण करके वहां आराध उस कार्य को नहीं चुना। He wore camel skin upon his body. वो तो अपने शरीर में ऊंट के रोम वाले वस्त्र को पहनता था। He was not identifying with the world. उसकी पहचान दुनिया के अन्य लोगों से बिल्कुल अलग थी। He was trying to show them. वो उस समय की जनता को यह दिखाना चाह रहा He was था a man separated by God. कि परमेश्वर ने उसे गर्भ से ही अपने लिए अलग किया है। You must know your calling. आपको अपनी बुलाहट को जानना चाहिए। John the Baptist knew his calling. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अपनी बुलाहट मालूम थी। And he would introduce himself वो अपना स्वयं का परिचय जब लोगों को देता था as a voice of God. कहता था मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज They हूं। asked him, "Who are you? वे लोग वहां आए, पूछे तू कौन है, What is your title? तेरा क्या पद है, You are a high priest, or what kind of man you are?" क्या तू महायाजक है, क्या है तू? A man of God, परमेश्वर का जन है who will be used of God. जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया गया। He must be 100% committed to God. परमेश्वर का जन है तो प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और 100% उसके प्रति समर्पित होना He चाहिए। must learn, say no to the world, वो उसे सीखना चाहिए संसार की बातों को नहीं कहना and yes to the things of God. और परमेश्वर की चीजों को हाँ कहना सीखना होगा। Even in his habit of eating, he sacrificed. अपने खान पान के भी बातों में यूहन्ना ने त्याग किया। He did not take any invitation for food. वो लोग जब भोजन के लिए उसको आमंत्रित करते थे वो उनके भोज में जाता हुआ कभी नहीं दिखा। People witnessed. लोगों की यह गवाही थी। They said he did not come eating and drinking. वो कहते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना तो खाता पीता आया, He is living a life separated to God. परंतु वो एक अलगाव का जीवन जी रहा था। When you and I separate ourselves, जब मैं और आप अपने आप को दुनिया से अलग करके एक जीवन जीते हैं, separate yourself. अपने आप को अलग कर लो। He was in the wilderness. वो तो जंगल में चला गया। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। You want to hear God? आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते You हैं? cannot hear him with the TV on. आप उस टीवी को चालू रख के परमेश्वर की आवाज नहीं सुन Say पाएंगे। God doesn't speak. आप कहते हैं फिर परमेश्वर मुझसे बात नहीं You कर रहा। cannot speak with your mobile. आपके मोबाइल की आवाज के साथ वो आपसे बात नहीं कर सकता। Everything should be shut down. हर चीजें बंद की जाएं। Amen. आमेन। Just not for 5 minutes. केवल 5 मिनट के लिए नहीं, Till God speaks. जब तक परमेश्वर की आवाज ना सुनाई पड़े। Hallelujah. Hallelujah. Wait there. वहां पर इंतजार करे बाट जो है। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया।
He lived a separate life यूहन्ना भीड़ से अलग की जिंदगी जी रहा था, in the wilderness. जंगल में कहीं पर। Amen. आमेन। You know, we hear sometimes आप जानते, कई बार हम सुनते हैं about Moses talking with God, मूसा के बारे में, कैसे वो परमेश्वर से बातें करता, God speaking to him. परमेश्वर पलटकर मूसा से बात करता। But remember, it was not just that he went and God spake. लेकिन याद रहे कि ऐसा नहीं था कि मूसा जाता था और परमेश्वर उससे बात करने लगता था, नहीं। He waited, मूसा ठहरता था, waited, और ठहरता, and waited. और ठहरता। Amen. आमीन। Even Jeremiah यहाँ तक कि यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता and the prophets, और जितने भी भविष्यद्वक्ता हुए, it was times when God spake to them. ऐसा समय था जब परमेश्वर उनसे बात कर रहा था, They were absolute tuned with God. और उनका मन 100% परमेश्वर की आवाज के साथ जुड़ा हुआ था। Jesus said, यीशु ने कहा, my sheep मेरी भेड़ hear my voice मेरी आवाज को पहचानती है, and they follow me. और वो मेरे पीछे चलती है। Amen. आमीन। Do we hear God's voice? क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? You know, the devil will like to distract us when we are sitting here. आप जानते, जब आप यहाँ पर भी बैठे हैं, शैतान आपके ध्यान को भटकाने का प्रयास कर रहा है। And very casually, if you move out and come in, you will not receive anything from God. और यदि आप यहाँ बैठे हैं और लापरवाही के साथ आराम से उठते हैं, जाते हैं, फिर वापस लौट के फिर बैठ जाते हैं, That's तो not- प्रभु की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। We came empty, we go back empty. हम यहाँ पर खाली आए होंगे और ऐसा करेंगे तो खाली लौट जाएंगे। You and I must prepare our hearts. मुझको और आपको चाहिए कि हम अपने हृदयों को तैयार करें। And the word of the Lord came to John. और तब इन तमाम भीड़ के Hallelujah. बीच में परमेश्वर का वचन जंगल में Hallelujah. जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचे। It's not a very convenient place to listen. सुनने के लिए और रहने के लिए कोई आरामदायक जगह नहीं है जंगल। He's alone. वहां पर वो अकेला है। So many times God wants to speak to us, कई बार ऐसा हुआ है जब परमेश्वर आपसे बात करना चाहा, but we are very busy. लेकिन उसने पाया कि हम लोग बहुत व्यस्त हैं। So busy. इतने व्यस्त हैं। I'm not saying to leave your job. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी नौकरी को त्याग दें। At least give him some time to speak and talk. कम से कम परमेश्वर को बोलने का और उसके सामने ठहरने का समय दें। Amen. आमीन। Once you will experience that experience, और एक बार जब आप उस अनुभव में से गुजर जाएंगे, not the best preachers and the best conventions cannot. उसके बाद सबसे उत्तम कन्वेंशन या कोई सभा भी उस अनुभव, उस प्यारे अनुभव से ज्यादा प्यारा नहीं होगा, That experience with Jesus Christ. जो अनुभव यीशु के साथ बैठने का है। Hallelujah. आमीन। You heard that famous song, What a Friend We Have in Jesus. आपने उस मशहूर गीत को सुना होगा, यीशु में मेरा कैसा मित्र है। All our sins and griefs to bear. हमारे सारे पाप और दुखों को जो उठा लेता है। What a privilege to carry क्या ही सौभाग्य है उन्हें लेकर जाना। everything to God in prayer. हर चीजों को प्रार्थना में प्रभु के सामने। Oh, what peace we often forfeit. कितने बार हम उस शांति को तुच्छ त्याग देते हैं। Oh, what needless pain we bear. कितने अनावश्यक दर्द को हम वहन करते हैं। All because we do not carry ये सब इसलिए क्योंकि हम लेकर नहीं जाते everything to God in prayer. सब बातें प्रार्थना में प्रभु के पास। Have we trials and temptation? क्या हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं, प्रलोभन हैं? Is there trouble anywhere? क्या कहीं पर कोई संकट है? Jesus knows our every weakness. सुनो, यीशु को हमारी सारी दुर्बलताएं पता है। Take it to the Lord in prayer. इसलिए उन्हें ले जाओ प्रार्थना में प्रभु के पास। Hallelujah. हालेलुया। This song was written by a man who was totally broken. ये गीत एक ऐसे आदमी ने लिखा जो आदमी पूरी तौर से बिखर के टूट चुका था। This man loved the Lord. ये आदमी परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। And just
when he was about to get married to a girl whom he was engaged with, और जैसे ही उसका विवाह उस लड़की से होने का था जिससे उसकी सगाई हुई थी, the girl was crossing a river. वो लड़की एक दिन एक नदी को पार कर रही थी She fell and died. और दुर्घटनावश वो उस नदी में गिर पड़ी और उसकी जान नहीं बची। So he goes off to Canada. वो वो कनाडा गया And he was doing a missions job over there. और वो वहाँ पर मिशन के कार्य को कर रहा था, सेवा कार्य कर रहा था। He found another one, उसने वहाँ पर किसी और को पाया and before he could get married to her, she also died. और इससे पहले कि उसका विवाह उस दूसरी लड़की से हो सके, उस लड़की का भी किसी दुर्घटना में मौत हो गई। Shattered totally. पूरी तौर से टूटा बिखरा हुआ। To add to it, he receives a call that his mother is dying and sick. इस तमाम दुखों को और बढ़ाने के लिए एक समाचार मिला, उसकी स्वयं की माँ बहुत बीमार पड़ गई, यहाँ तक कि मरने पर है। And he had no money to go there. और इस लड़के के पास में अपनी माता के पास जाने पैसा भी नहीं था। So he sat down and wrote this song, this poem. ये लड़का एक जगह बैठ गया और इस गीत को लिखने लगा। Do thy friends forsake thee? क्या तेरे मित्र तुझको तुच्छ जानते हैं और तुझको तेरा साथ छोड़ते हैं? Take it to the Lord in prayer. तो उस बात को प्रार्थना में प्रभु के पास ले जा। In his arms he'll take and shield thee. अपनी बाहों में वो तुझको उठाकर रक्षा करेगा। Take it to the Lord in prayer. प्रार्थना में उसे प्रभु के पास ले जा। He never thought this poem will become a world famous hymn. उस लड़के को शायद ये नहीं मालूम था ये उसका लिखा गीत पूरी दुनिया के लोग गाएंगे। It was a letter to his dying mother. वो तो एक चिट्ठी थी अपनी मरती हुई माता के नाम। There is a price we pay एक कीमत है जो चुकाना पड़ता है when we serve God. जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus paid the price. यीशु मसीह ने कीमत को चुकाया है। Though he was God, he became man. यद्यपि वो परमेश्वर होकर भी मनुष्य का रूप धारण किया, Became a servant. वो दास बन गया, Humbled himself further. अपने आप को और भी ज्यादा नम्र किया He died the death of the cross. और कलवरी की क्रूस सह ली। Sacrifice ऐसा बलिदान for you and me. आपके लिए और मेरे लिए। We get upset with small things हम छोटी बातों में निराश हो जाते हैं and we complain. और हम शिकायत करते हैं, But can we write like this man? परंतु क्या हम इस मनुष्य के समान कुछ लिख सकते हैं? Oh, what needless pain we bear. कितने अनावश्यक दर्द को हम लिए फिरते हैं, All because we do not carry सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन्हें लेकर नहीं जाते हैं। everything सब कुछ को to God परमेश्वर के in पास prayer. प्रार्थना में। Hallelujah. हालेलुया। Nothing can substitute prayer life. कोई भी दूसरी चीज ऐसी नहीं है जो आपके प्रार्थना के जीवन का विकल्प बन सके। John knew his purpose of life. यूहन्ना को मालूम था उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। He was filled with the Holy Ghost from his mother's womb. वो अपनी माता के गर्भ में आने से पहले ही वो आत्मा से भरा हुआ था He sought a life of sacrifice. और उसने एक बलिदान भरा, त्याग भरा जीवन को जिया To fulfill the purpose he was called for. उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसको इस दुनिया में बुलाया था। The greatest thing Jesus taught us was sacrifice and service. जो सबसे बड़ी चीज यीशु मसीह ने हमको सिखाई है वो है सेवा और बलिदान। People try to copy it. बाहर के दुनिया के लोग उसी सेवा और उसी बलिदान को नकल करने का और करने का प्रयास करते हैं So that they might have a name. ताकि उनका नाम हो जाए।
But that was not with John the Baptist. परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ ऐसा नहीं था। He said, Jesus must increase and I must decrease. उसकी प्रार्थना यह थी, यीशु मसीह बढ़े और मैं घट जाऊं। The 6th verse says, there was a man sent from God whose name was John. और First chapter. I'm पहले sorry. अध्याय में I don't know, maybe the wrong verse I've said. लिखा हुआ है कि एक मनुष्य था जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। That was the introduction. और ये परिचय था Because John is यूहन्ना, writing his own gospel क्योंकि यूहन्ना अपने स्वयं के सुसमाचार को जब लिखता है and he's giving his own witness और वो अपनी गवाही देता है in John's gospel, 1st chapter, 5th verse, 6th verse. यूहन्ना 1 अध्याय के 6 में लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। That was his introduction. अपना परिचय ऐसा देता है। He was sent from God, वो परमेश्वर की ओर से आया था, whose name was God given. जिसका नाम भी परमेश्वर ने रखा था, यूहन्ना। 7th verse says, 7वीं आयत कहती है, the same came for a witness to bear witness of the light, that all men through him might believe. वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। He was not that light, वो आप तो वह ज्योति नहीं था, but was sent to bear witness of that light. परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। In the verse 22 it says, 22 आयत में वो कहता है, the priest was sent and they came and asked him, याजकों ने उस समय के लोगों को भेजा यूहन्ना से पूछने के लिए कि तू कौन है। who art thou? उन्होंने पूछा, फिर तू कौन है, That we may give an answer to them that sent us. ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। What sayest thou of thyself? तू अपने विषय में क्या कहता है? He said, I am a voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as उसने said the prophet Isaiah. उसने कहा, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। There is a way that seems right unto a man, एक मार्ग है जो मनुष्यों को सही जान पड़ता है, but the end thereof are the ways of death. परंतु उस मार्ग के अंत में वहां मृत्यु है। A thief doesn't know that the end is bad चोर को ये नहीं मालूम होता कि उसका अंत बुरा में होगा till the day he's caught. जब तक कि वो पकड़ा नहीं जाता। The murderer doesn't know that his end is bad हत्यारे को नहीं मालूम कि उसका अंत बुरा हो जाएगा, but surely as you and I sit here, लेकिन जितना ये बात सत्य है कि आज सुबह आप यहाँ बैठे हैं, that person will get caught. उतना ही सत्य है ऐसे व्यक्ति भी पकड़ा जाएंगे। If they should escape all the punishment in this world, यदि वो इस दुनिया के कानून में बनाए गए तमाम सजा से वो यदि बच जाएं, God is going to judge them in the last day. तो भी तमाम अपराधियों की परमेश्वर अंत के दिनों में उनका न्याय करेगा। Some are white-collared thieves and white-collared murderers. कुछ तो बहुत ही सज्जन और सभ्य दिखने वाले अपराधी और हत्यारे हैं। They may not kill with their own hand, but they get people killed. वो अपने खुद के हाथों का किसी की हत्या के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो लोगों को काम देते हैं किसी और की हत्या। Life doesn't mean anything to them उनके लिए किसी और का जीवन मायने नहीं रखता, as long as they can live like a king. जब तक कि वो खुद राजा के समान जी सकें, As long as they are satisfied, जब तक कि उनका मन तृप्त रहता है, remove everybody from us. दूसरे तमाम विरोधियों को हत्या करवा देते। The day of the wrath of the Lamb of God is going to come.
बाइबल कहती है आमेन। मेमने के क्रोध का वो दिन आएगा। Amen. आमेन। And the Bible says, बाइबल कहती है on that day, उस दिन they will seek death and death will run away from them. वे चाहेंगे कि उनकी मौत हो जाए, लेकिन मौत भी उनसे दूर भागेगा। They will only say one thing, वो एक ही बात को बोलेंगे, save us from the one who sits on the throne. हमें उससे कोई हमें बचा लो, उस सिंहासन में बैठे परमेश्वर के क्रोध से। For the day of the wrath of the Lamb of God has come. परमेश्वर के मेमने का क्रोध का वो दिन निकट है। Today God has opened his arms to give us salvation. आज परमेश्वर ने अपने बाहों को लोगों को उद्धार पाने, मोक्ष पाने का अभी तो बाह खोला है, But the day is going to be closed one day. लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो द्वार बंद होगा। And then there is no chance of return. उसके बाद परमेश्वर के पास लौटने का समय नहीं होगा। God is a merciful God. परमेश्वर एक कृपालु और दया करने वाला प्रभु है। Anyone who calls on the name of the Lord shall be delivered. जो कोई भी परमेश्वर के नाम को लेता है वो आज उद्धार पाएगा। And John is saying, I am a voice of one crying in the wilderness. और यूहन्ना कहता है मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं। Make straight the way of the Lord. कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। Amen. You and I got to do something. मुझको और आपको कुछ करना है। He says, prepare ye the way of the Lord. वो कहता है प्रभु के मार्ग को सीधा करो। You prepare. आप तैयारी करो। Amen. आमेन। And the way to prepare तैयारी करने का तरीका is to repent. वो है पश्चाताप करना। Because he came with a message. क्योंकि वो एक ऐसे संदेश को लेकर The आया। message was to turn back to God. वो संदेश था परमेश्वर के पास, हे लोगों वापस मुड़ आओ। Leave your sins behind. अपने उन पापों को अब पीछे छोड़ दो। Forsake your past life. अपने भूतकाल के जीवन को अब त्याग दो। Get ready for a change. एक परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए आगे आ जाओ। Amen. आमेन। Prepare ye the way of the Lord. प्रभु के मार्ग को सीधा करो। Every valley shall be filled. हर एक तराई भर दी जाएगी। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Things which seemed impossible, जो चीजें असंभव दिखाई देती है, God will make it possible. परमेश्वर उन्हें संभव कर The देगा। valley is too deep. तराई तो बहुत गहरी है। How can we fill it? इतनी गहरी तराई को कैसे कोई भर सकता? And he goes on to say, और वो आगे कहता है every mountain shall be brought low, कि हर एक पर्वत पहाड़ वो नीचे किया and जाएगा, every crooked path will be made straight, और हर एक टेढ़े मार्ग सीधे किए जाएंगे, and every rough place will be made smooth. और हर एक जो टेढ़ा है वो सीधा कर दिया जाएगा, जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा। Hallelujah. हालेलुया। You know why? आप जानते क्यों? Somebody's coming. क्योंकि इसी मार्ग से अब कोई आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। God doesn't want us to get confused. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम असमंजस में रहें। Crooked way like this, like this. टेढ़े मेढ़े रास्ते से हम असमंजस में ना रहें। He doesn't want us to be going down in the valley and climbing up the वो mountain. नहीं चाहता कि हम ऊबड़ खाबड़ रास्तों में कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ें। He wants you to have a clear view. वो चाहता है कि हमें साफ साफ अपने सामने का दृश्य दिखे, And the view is about Jesus Christ और वो himself. दृश्य हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम स्वयं देखने पाएं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। He says, behold the Lamb of God. यूहन्ना कहता है देखो परमेश्वर के मेमने को आ रहा है। 6th verse says, 6वीं आयत कहती है and all flesh shall see the salvation of God. और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। Amen. आमेन। You know, a time will come when you don't want to see also, well, purposely you have to see. आप जानते हैं सभी समय आएगा जब हम देखना नहीं भी चाहेंगे तो भी हमें देखने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
हर एक आंख उसे देखेगी. हर एक आंख उसे देखेगी. Hallelujah. Amen. आमीन. And every knee shall bow. हर एक घुटना टिकेगा. And every tongue will confess. हर एक जुबान ये मानेगी Jesus Christ is Lord. यीशु मसीह ही प्रभु है. Hallelujah. हालेलुया. The time is coming वो समय जल्द आ रहा है when everything God is preparing, जो परमेश्वर जिन चीजों को तैयार कर रहा है and He's given us the responsibility to plan up things. और उसने हमको जवाबदारी दी है कि हर एक टेढ़े मेढ़े को सीधा करो. You know, Jesus had a testimony about John. आप जानते यीशु मसीह के पास में गवाही थी यूहन्ना के बारे में. When God gives a testimony about a man, it means something. जब परमेश्वर स्वयं गवाही दे किसी मनुष्य के बारे में तो बहुत मायने रखता है. Have you considered my servant Job? एक बार उस परमेश्वर ने पूछा शैतान से, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा है? Perfect man. बहुत खरा है. What is his opinion about us? परमेश्वर हमारे बारे में क्या विचार रखता है? And he said about John, उसने यीशु ने यूहन्ना के बारे में भी कहा. what did you go out into the wilderness to see? उस भीड़ से पूछा, तुम लोग वहां जंगल में क्या देखने गए थे? A reed shaken with the wind. क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? What went ye out in the wilderness to see? फिर तुम ब्याबान में किसे देखने गए थे? A man clothed in soft raiment. एक आदमी जो मलमल का वस्त्र पहने उसको देखने गए. They are there in the palaces. ऐसे मलमल के वस्त्र वाले तो राजमहलों में रहते हैं, जंगलों में नहीं. What went ye out to see? फिर तुम क्या देखने गए थे A जंगल? prophet? क्या एक भविष्यद्वक्ता को? I say unto you, सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, more than a prophet. एक भविष्यद्वक्ता से भी कहीं बढ़कर है वो. Hallelujah. Hallelujah. Out of all the prophets is the born of woman. जितने भविष्यद्वक्ता माँ की गर्भ से जन्मे, There has never been a greater man than John the Baptist. उनमें से कोई भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर नहीं हुआ. He lived a very short life. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन बहुत ही छोटा था. In the eyes of the world, he was not a successful man. दुनिया की नजरों में सफल आदमी नहीं बना. But remember, लेकिन याद रखें, God doesn't measure success by human scale. परमेश्वर किसी भी मनुष्य की सफलता को मानव मापदंड से नहीं मापता है. Amen. आमेन. He measures success वो किसी भी मनुष्य की सफलता को नापता है by sacrifice. उसके जीवन में किए गए बलिदानों से. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. What does God think of me? परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है? What does he think about you? परमेश्वर आपके विषय में क्या सोचता है? He has very great plans for you. उसके पास आपके जीवन के लिए बड़ी योजना है You have not thought of. जिसके बारे में आपके मन में भी नहीं आया है. But is he pleased with our life? परंतु क्या वो हमारे जीवन से प्रसन्न है? He's saying, वो कह रहा है, get things plain and ready. चीजें जो उबड़ खाबड़ है उसको अब Make it smooth and plain and straight. समतल कर लो, उसे चौरस मार्ग बना दो. Behold, the Lamb of God is coming. क्योंकि देखो इसी मार्ग से परमेश्वर का मेम आ रहा है. Hallelujah. हालेलुया. And all flesh और तब उस दिन हर प्राणी will see the salvation of God. परमेश्वर के उद्धार को देखेगा. Amen. आमेन. And next day Jesus sees Jesus coming and he said, behold the Lamb of God. और इसी घटना के 29th verse. अगले दिन First chapter. क्या हुआ? 29 आयत में पहले अध्याय के यीशु मसीह उनको दिखाई दिया और यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का वो मेमना. Sometimes we are crowding Christ so much that people cannot see him. कभी कभी हम यीशु मसीह को इतना ज़्यादा अपने ही द्वारा घेर कर रखते हैं कि दुनिया को यीशु नहीं दिख पाता है. What kind of Christ is the world seeing? किस प्रकार के यीशु को दुनिया देख रही है?
Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? We are called to be witnesses for him. हम मसीह यीशु के लिए गवाह बनने बुलाए गए। And Paul writing in his epistles says, you are our epistles read and known of all men. पौलुस अपनी पत्रियों में लिखते कहता है लोगों से, तुम हमारी पत्रियां हो जिसको लोग देखते और पढ़ते हैं। Not written with ink, स्याही से नहीं लिखे गए हो तुम, but by the Spirit of the living God. परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तुम पे छाप हुई है। The world is reading us. और दुनिया के लोग हमारे जीवन को पढ़ रहे हैं। What do they see in us? हमारे जीवन में वो क्या देखते हैं? Dishonest people, क्या हमें बेईमान के लोग के रूप में देखते हैं? or they arrogant person, क्या हमें वो एक घमंडी मनुष्य के रूप में देखते हैं? or somebody who is always in a scrap, या कोई ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हमेशा किसी झगड़े या झमेले में पड़ जाता है? our attitudes don't reflect Christ. हमारा आचरण मसीह यीशु का प्रतिबिंब नहीं करता, Though we are his followers, यद्यपि हम उसके अनुयायी कहलाए जाते हैं, but our lives must shine forth for him. परंतु होना चाहिए हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए चमके। Amen. आमेन। You are the light of this world. आप इस जगत की ज्योति हैं, यीशु ने कहा। You are the salt of this earth. यीशु ने कहा तुम इस जगत के नमक हो। People want to remove the salt. लोग नमक को हटाना चाहते हैं। हटा दो, चले जाएंगे. नमक को हटा दो, नमक चला जाएगा। You want to take everything? आप सब कुछ लेना चाहते हो, Take it. ले लो। You will only lose taste. आप ही का जीवन बेस्वाद पड़ा रहेगा। When all Christians are gone, जब सारे मसीही लोग एक दिन चले जाएंगे, अब खाने में स्वाद नहीं आ रहा है. खाने में भी स्वाद नहीं रहेगा। Why? क्यों? Jesus said, you are the salt of this earth. यीशु ने हम लोगों से कहा है, चेलों से कहा, तुम इस जगत के नमक हो। You are the preserving factor. तुम इस दुनिया को सड़ने से, बिगड़ने से बचाते हो। The church कलीसिया is a restraining factor for the powers of darkness. अंधकार की ताकत पूरी रीति से काम ना कर पाए, उसका रुकावट कलीसिया बनी हुई है। Amen. आमेन। Salt is very common. नमक हर जगह आसानी से मिलने वाला एक साधन। So people say these people are common people. इसलिए लोग कहते हैं ये मसीही लोग बहुत साधारण। Yes, salt is common. हाँ, नमक भी बहुत साधारण वस्तु है। Salt is cheap. नमक सस्ता भी रहता है, You can get it anywhere. कहीं पर भी उपलब्ध होता है। Rich man's house, poor man's house. गरीब आदमी के घर में भी मिलता है, धनवान के भी घर में मिलता Salvation, you'll find people with great people and also small है। people. उद्धार गरीब और अमीर सब के लिए यीशु ने दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So you are witnesses आप गवाह हैं for Christ. यीशु मसीह के, So prepare the way. इसलिए उसका मार्ग तैयार करो। Let your light shine. तुम्हारे जीवन की ज्योति ऐसी चमके। Zacchaeus wanted to see Christ. जक्कई वो आदमी यीशु मसीह को देखना चाहता था। He was disadvantaged because of his height. उसका शारीरिक दुर्बलता थी, वो नाटा था, So he could not see. और इसलिए भीड़ के ऊपर से, कंधों के ऊपर से यीशु को देख नहीं पा रहा था। So he did not give up. लेकिन उसने देखने की इरादे को नहीं त्यागा। His young days mischief paid up that day. छुटपन का जो नटखटपन था उस बड़े आदमी के अंदर फिर से आया। Climb the tree up. पेड़ में चढ़ता हूं, Watch who Jesus is. वहां से चढ़ के देखूंगा ये यीशु जिसकी लोग बात करते कौन है। He saw him और पेड़ से उसको साफ साफ यीशु दिखा, and he saw him. और यीशु ने भी जक्कई को देखा। Hallelujah. Hallelujah. When the road is clean,
जब आपके और प्रभु के बीच का रास्ता साफ है, narrow is the way सकरा है वो मार्ग that leads to life. जो जीवन को ले जाता है, Broad is the way and many there are, and it leads to destruction. चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। They say eat, drink and be merry. लोग कहते हैं अरे खाओ पियो मौज करो, Nothing happens tomorrow. अरे कल क्या होगा किसको पता है। And the end thereof लेकिन इन लोगों का अंत is ways of eternal death. अनंत मृत्यु का अंत है। That's not God has chosen for us. परमेश्वर ने जो मार्ग चुना है हमारे लिए वो ये नहीं है। Isaiah 35th chapter. यशाया और उसका 35 अध्याय 8th verse says, और उसकी 8वीं आयत कहती है, and a highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। And the unclean shall not pass over it, but it shall be for those, the wayfaring men, the fools will not err therein. कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। God is preparing a way that we should not lose our way. परमेश्वर हमें वो राजमार्ग दिखा रहा है ताकि हम अपने मार्ग से ना भटकें। A highway shall be there. वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, It shall be called a way of holiness. उसका नाम पवित्र मार्ग कहलाएगा। And in that way, और उस मार्ग में even a fool cannot miss the road. उस मार्ग पर जो चलेंगे Amen. वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी नहीं भटकेंगे। Amen. हालेलुया। He's not called the intelligent and the ones who have got a lot of brains too. उसने इस दुनिया में जो अपने आप को बुद्धिमान और अक्लमंद कहते हैं उसको उन्होंने नहीं चुना। 3 things we need to do. 3 चीजें हमें करनी है। Know your calling. अपनी बुलाहट को जानो, Defend your calling. अपनी बुलाहट की रक्षा करो। Amen. आमीन। And then, और तब thirdly, तीसरी बात, use your calling. अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। So he's saying here, यहाँ वो कहता है a fool will also not err in this road. चाहे वो व्यक्ति जो उस मार्ग में चल रहा है मूर्ख भी तो भी नहीं भटकेगा। Amen. आमीन। Jesus concluded everything. यीशु मसीह ने अपनी सब बातों का अंत किया। I am the way, ये कहकर मार्ग मैं हूँ, the truth, सत्य मैं हूँ, and the life. जीवन मैं हूँ। No man can come to God the Father कोई मनुष्य परमेश्वर जो पिता उसके पास नहीं आ सकता without me. बिना मेरे द्वारा। A fool will not be erring in this road. एक मूर्ख भी जब इस मार्ग में चलेगा वो गलती नहीं करेगा। Simple, सरल है, straight, सीधा मार्ग है, narrow, सकरा मार्ग है, beautiful road. सुंदर राजमार्ग है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Don't miss the road. उस मार्ग से ना चूके। Sometimes people go on the road and they miss the road. कभी कभी लोग मार्ग में चलते हैं और रास्ता भटक जाते हैं GPS ने धोखा दे दिया है. और कहते हैं जीपीएस ने धोखा दे दिया। Sometimes it is better to stop and ask somebody. बेहतर है कि रास्ते में रुक जाएं, किसी चलते फिरते आदमी से पूछ लें। One time, एक बार, are we here? क्या हम लोग सुन रहे हैं? One time we had gone to the Lafarge to take meeting. एक बार लाफार्ज गए थे मीटिंग लेने के It लिए was raining like anything. और बहुत तेज बारिश हो रही थी And the water was about touching the bridge. और पानी वो लगभग पुल के
काफी ऊंचाई तक आ गया था, just splash up and touch. यहाँ तक कि थपेड़े मार रहा था। So after meeting, मीटिंग के बाद Pastor Ajay suggested यहाँ से नहीं जाएंगे भैया, ऊपर से जाएगा पानी, उधर से घूम के आएंगे. पास्टर अजय ने सुझाव दिया कि इस मार्ग से हम नहीं जाएंगे परंतु एक दूसरे रास्ते से जाएंगे। I said, do you know the way? मैंने पूछा कि क्या वो रास्ता मालूम है? हाँ, ये इधर से भाटापारा से लगता है, इधर से. भाटापारा से होते हुए ये वाले मार्ग से आ जाता है। So we went. हम गए, Single road एक रास्ता है, with all babul का झाड़ like this, like बबूल की झाड़ियां दोनों तरफ से उस पर छाए हुई, pitch dark. एकदम घना अंधेरा, With this Qualis same car. और यही गाड़ी जो बाहर खड़ी क्वालिस। We came to a place, एक ऐसे जगह में पहुंचे can't see the road. जहां पर आगे का रास्ता नहीं दिखता, About this much patch as big as this church. और एक इस चर्च के समान वाला इतना बड़ा एक Water is flowing. उसके ऊपर से पानी बह रहा है। Where is the road? रास्ता आगे कहाँ है? Now you cannot turn. अब ना पीछे मुड़ सकते थे, Cannot go further also. ना आगे जा सकते थे। What to do? क्या करें? One villager was coming. एक गांव वाला आदमी वहां से आ रहा था That was a great help. और ये बड़ा मददगार था। So we asked him, हमने उससे पूछा ये किधर है? ये जगह कहाँ है? He said, एकदम सीधा जाओ ऐसे. उसने कहा यहाँ से सीधा जाओ। And that time the others closed their eyes. और उस समय दूसरे अपनी आंखों को बंद कर लिए We put the vehicle in first gear, और गाड़ी को पहले गियर में डाल के raised it to the full and went into it. और गाड़ी को पूरा रेस करके उसी पानी में उतार Both sides are water like this. और पानी की बौछार दोनों तरफ से हो रही थी। And suddenly it was true that we got the road. और ये बात सत्य थी कि हमें आगे वो रास्ता मिल गया, But किंतु again one other patch like that. फिर वैसा ही एक रास्ता फिर आ गया। You cannot turn. जहां आप पीछे नहीं मुड़ सकते। So what I am saying is, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, don't take anybody's advice. किसी व्यक्ति का सलाह ना ले। And that day, I don't know, those who never had blood pressure also had pressure. और जिनको ब्लड प्रेशर नहीं था उनको भी वो उसका सामना हुआ होगा। And I realized my mistake. और मैंने गलती का एहसास किया It had taken that road, at least trucks were there in that road. कि दूसरा रास्ता लेना था, कम से कम वहाँ ट्रकें चल रही थी People were there. जहाँ पर लोग इंसान थे। God has made everything plain. परमेश्वर ने सब कुछ साफ बनाया है। Isaiah 52nd chapter, यशाया और उसका 52 अध्याय 10th verse. 10वीं आयत। The Lord had made bare his arm, holy arm, and eyes of all the nations and all the ends of the earth shall see the salvation of God. यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। Amen. Amen. Why is things happening against us many times? क्यों कई बार चीजें हमारे विपरीत हो रही हैं? We have prayed, God, open the eyes of the people so that they might know you. हमने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु लोगों की आंखों को खोल ताकि वो देख सके। So God is doing something that will every flesh shall see the salvation of God. परमेश्वर कुछ ऐसा करेगा जब हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को अपनी आंखों से देख पाएगा। The Lord has made bare his arm, परमेश्वर उन्हें अपनी भुजा में उठा लेगा and the eyes of all the nations, all the ends of the earth shall see the salvation of God. और सारी जातियों के सामने सब लोग परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। Again in book of Numbers 14 chapter 21st verse says, गिनती की किताब उसके 14 अध्याय में
21st verse. 21 आयत में वो कहता है, But as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। You know what we need is not another preacher. आप जानते हमें किस चीज की जरूरत है? एक और प्रचारक नहीं, We don't need another convention. एक और कन्वेंशन की जरूरत नहीं है। We need the glory of God to come upon us. हमें परमेश्वर की महिमा जो हम पर उतरे उसकी जरूरत है। Amen. Amen. When the glory of God used to come down, the enemy was defeated. जब परमेश्वर यहोवा की महिमा नीचे उतरती थी, शत्रु पराजित हो जाते थे। Egyptians followed the Israelites. मिस्री लोग पीछा किए इजरायलियों का, The Shekinah glory और एक बहुत ही अभिषिक्त महिमा वहां in उनके the pillar of fire by आग night. के खंबे के रूप में था रात के समय। Amen. Amen. And pillar of cloud by day दिन के समय वही खंबा बादल का खंबा बन जाता, came between the enemy and God's people. जो प्रभु के लोग और शत्रु के बीच आ जाता था। Are you listening to me? क्या आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं? Listen, my friends. मेरे दोस्तों, ध्यान God से is सुनें। going to make a difference. परमेश्वर एक विभाजन करने जा रहा है। In the land of Egypt there was darkness. मिस्र देश के अंदर जिस समय अंधेरा था, There was light in the land of Goshen. उसी समय उसके दूसरे भाग में गोशेन में वहां उजियाला था। When the plagues were falling upon Egypt, जब मिस्र के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आ रही थी, Goshen was safe गोशेन शहर के ऊपर पूर्ण शांति थी, because God was in the midst of them. क्योंकि परमेश्वर अपने इस्राएलियों के साथ गोशेन में था। And God is going to show to the world परमेश्वर अब समय आ रहा है, इस दुनिया के लोगों को दिखाएगा, His own glory. अपनी खुद की महिमा दिखाएगा। Amen. आमीन। Amen. Amen. Habakkuk 2nd chapter, हबक्कूक और उसका दूसरा अध्याय 14th verse says, उसकी 14 आयत कहती है, For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the क्योंकि waters cover the पृथ्वी sea. यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। Hallelujah. हालेलुया। How much you suppress, how much you oppress. कितना भी आप लोगों को दबाए, कितना उनको कुचलने का प्रयास करें, The earth shall be filled फिर भी ये पृथ्वी भर जाएगी with the knowledge of the glory of the Lord. यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। How? कैसे? As the waters cover the sea, जैसे समुद्र में जल भरा रहता वैसे ही लबालब। you can't see anything down आपको समुद्र के तह में क्या पड़ा है नीचे नहीं दिखता है, because it's all water everywhere. क्योंकि वहां पर केवल और केवल पानी और पानी है। That way, वैसे ही भरेगा। the knowledge of the glory of God will be spreading all over the world. परमेश्वर यहोवा की महिमा के विषय का ज्ञान। Amen. आमीन। Same thing Isaiah 45 says. 40th chapter 5th verse. वैसे ही यशाया और उसका 40 और उसके 5 में वो कहता है, And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken it. तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। Who said it? किसने कहा है? Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Who said it? किसने कहा है? Pastor? पास्टर ने, Preacher? प्रचारक ने, God says. परमेश्वर यहोवा ने खुद ऐसा कहा He है। says, now you watch and see. वो कह रहा है अब जरा मुड़ो और देखो, You watch and see what I'm going to do. तुम जगो और देखो मैं क्या करने वाला The हूं। glory of the Lord will spread all over. यहोवा का तेज ऐसा प्रकट होगा। In the Old Testament, the glory of the Lord was in the ark of God. पुराने नियम में परमेश्वर की महिमा उसके संदूक के ऊपर पाई जाती And थी। one time the Philistines captured the ark during battle. एक समय ऐसा हुआ कि युद्ध के दौरान फिलिस्ती लोगों के हाथ में वो संदूक लग गया और वो लेके चले गए। So they brought that ark and kept it before that big idol called Dagon. वे लोग परमेश्वर का पवित्र संदूक ले जाकर अपने एक मूरत के सामने
उसको रख दिए। The name of the god was Dagon. और उस देवता का नाम उन दिनों में दागोन था। And everybody revered it and worshipped it. फलिस्ती लोग दागोन के सामने दंडवत करके उसकी पूजा करते थे। And in the morning, सुबह जब हुआ the Dagon idol fell. उन्होंने क्या पाया? दागोन की मूरत संदूक के सामने मुंह के बल गिरी पड़ी है। And they thought it is by chance. उन्होंने कहा कुछ गलती से ये गिर गया है। They put it back again. उन्होंने उठाकर फिर खड़ा कर दिया दागोन की They मूरत। came the next day. अगली सुबह जब वे फिर उठे, This time again it fell. इस बार फिर वो गिरा पड़ा था, And his hands and his head was broken. लेकिन उसका मुंडी और उसकी भुजाएं सब टूटी पड़ी थी। Nothing can stand before the glory of God. जीवित यहोवा परमेश्वर की महिमा के सामने कोई भी चीजें खड़ी नहीं रह सकती है। Amen. आमीन। Even when we sing, give glory to God. जब हम गाते भी हैं Amen. तो परमेश्वर को महिमा दें। Hallelujah. हालेलुया। Today, some glory has been wrought by titles of people. आज के समय में बहुत सी परमेश्वर की महिमा लोगों के नाम और पदवी ने लूट लिया। And people revere the name of prophets and apostles and pastors. And लोग they put them up. भविष्यद्वक्ताओं के, प्रचारकों के, पासबानों के नाम को आदर सम्मान से बोलने लगे। Only one name. एक ही नाम है। Hallelujah. Given under men, among men under heaven. स्वर्ग आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया है। The name of Jesus वो Christ. नाम है प्रभु यीशु मसीह, By which man shall be saved. जिस नाम के द्वारा इस जगत के लोगों का उद्धार है। Give him glory. उसी को सारा आदर महिमा दे। Hallelujah. हालेलुया। When we give him glory, और जब उनसे महिमा देते हैं, God sends his blessing upon us. परमेश्वर अपनी आशीष को हम पर उंडेलता है। Amen. आमीन। The glory of God परमेश्वर की महिमा is the one who leads us in the way. वही है जो हमें मार्ग में ले जाता है। Wilderness. जंगल की मार्ग, Which way to go? किस तरफ से जाएं? When the cloud moves, you move. जैसे ही वो बादल का खंबा हिलेगा, Hallelujah. उसके पीछे चलना है। Amen. Amen. When the cloud of fire moves, you move. जब आग का खंबा बढ़ेगा तब तुम्हें बढ़ना है। The enemy is feared to attack them. शत्रु डरते थे हमला करने से। They might have come by night, रात के समय छुप के हमला करने भी आते थे, but they saw the glory of God. लेकिन रात को भी वो परमेश्वर की महिमा को देखते थे। Nobody dared attack Israel. कोई भी इज़राइल के ऊपर हमला करने की साहस नहीं करता It's था। not because they were strong. इसलिए नहीं कि इज़राइली लोग बलवान थे। They were slaves, they were wanderers. वे लोग तो गुलाम थे, वे लोग तो भटकते हुए चल रहे थे, But because of God's presence. परंतु परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी। And Moses said to God, मूसा ने परमेश्वर से कहा, he had known God face to face. उसने प्रभु को आमने सामने देखा, बात किया था, But he says now, परंतु कहता अब show me your glory. मुझको एक बार अपनी महिमा दिखा दे। Hallelujah. That hunger, the thirst for Oh. God's presence. परमेश्वर की महिमा को देखने का भूख, उसे देखने का प्यास। That Paul towards the end of his ministry is saying like this. ये आदमी अपनी सेवकाई के अंतिम समय में पहुंचकर That I पौलुस might बोलता know है, him and the power of his resurrection. पौलुस कहता है ताकि मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जान लूं। A prayer. उसके मन के अंदर एक प्रार्थना है, Show me thy glory. हे प्रभु एक बार अपनी महिमा दिखा दे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. The things of the world will grow strangely dim. इस दुनिया की चीजें बहुत अजीब व गरीब तरीके से धुंधली पड़ जाएगी। Those who have had a vision of heaven, जिन लोगों ने स्वर्ग का दर्शन पाया है, they didn't want to return here. वे लोग कभी वापस इस पृथ्वी पे लौटना नहीं चाहते। It was glorious. वो इतना महिमा से भरा हुआ था। Amen. आमीन। When Peter, James and John went up with Christ on the mount, जब पतरस, याकूब और यूहन्ना रूपांतर के पर्वत पे यीशु मसीह के साथ गए, Jesus was transfigured before them. यीशु मसीह को उन्होंने
उसका रूपांतर होते हुए देखा। His face began to shine like the sun. यीशु का चेहरा सूर्य की किरणों के समान चमक रहा। So glorious was the mountain वो top. पूरा पर्वत इतना महिमामयी उनके लिए हो So गया, peaceful, so wonderful. इतना शांति, इतना अद्भुत They said, कि उन्होंने कहा, let us be here. हे प्रभु, हम लोग यहीं बस जाते हैं, Don't want to go down. पर्वत से नीचे नहीं जाना है। Let us make 3 tabernacles and live here. यहीं पर 3 तंबू बनाते हैं और यहीं पर हम लोग रहेंगे। Sweet hour of prayer that calls me from a world of care. प्रार्थना की वो मधुर घड़ी जो मुझे संसार के दुखों से पुकार कर अपने पास ले आती, Bids me at my Father's throne. मेरे पिता के सिंहासन के सामने मुझे Makes all my wants and wishes known. लाकर मेरी सारी इच्छाओं को और जरूरतों को वहां बतलाती है। Seasons of distress and grief, my soul has often found relief. निराशा और उदासी के समय कितने बार इसी प्रार्थना की घड़ी में मेरे प्राण ने आजादी को पाया है। And oft escape the tempter's snare. कितने बार उस परीक्षा लेने वाले के फंदे से मैं बच गया हूँ। By your return, sweet hour of prayer. हर बार, क्योंकि प्रार्थना की घड़ी तू लौट के आया। God has made a way for us. परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया है, A new and living way. एक नया और जीवित मार्ग है। Hebrews 10 chapter. इब्रानियों 10 अध्याय, Reading verses 19 and 20. उसका 19 और 20। Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he has consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, By a new and living way. उस नए और जीवते मार्ग में। This way, ये मार्ग his life, जीवन से भरा है, it is new. नया भी है। Amen. आमीन। Are you here? क्या आपका ध्यान यहाँ है? Prepare ye the way of the Lord. प्रभु के मार्ग को सीधा करो कहता है, Make his path straight. उसका मार्ग चौरस करो। Every valley should be filled. हर एक तराई भर दी जाए, Every mountain be brought low. हर एक पर्वत समतल कर दिया जाए। Crooked path be made straight. जो मार्ग टेढ़े हैं उसे अब सीधा कर दो। Rough ways to be made smooth. उबड़ खाबड़ रास्ते जो है, जो टेढ़ा है, उसे सीधा कर दो, So that all flesh will see the glory of God, ताकि हर प्राणी salvation of God. परमेश्वर के उद्धार को देखने पाए। It's not sufficient for us to know Christ. हमारे लिए काफी नहीं है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। When your neighbor is dying जब आपका स्वयं का पड़ोसी without बिना Christ, यीशु के मर रहा है, you and I need to tell them, मुझको और आपको उन्हें भी उद्धार का रास्ता बताना है। all flesh should see the salvation. सब प्राणी उस उद्धार को देखेगा। Amen. आमीन। Jesus made it clear. यीशु मसीह ने ये बात स्पष्ट की, I am the way, the truth and the life. मैं ही मार्ग हूँ, सत्य और जीवन। No man comes to the Father but by me. बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुँचता। If you have not accepted Christ as a personal Savior, यदि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप में से कोई भी आज तक यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं कर पाया है, turn your life unto Him. आज ही अपना संपूर्ण जीवन यीशु मसीह को दे। He will turn your sorrow into joy. वो तेरे दुख को, आंसुओं को आनंद में बदल देगा। Give them all to Jesus. सब कुछ यीशु को दे दो, He will turn your sorrow into joy. वो तेरे दुख को
आनंद में बदल देगा। Are you tired of chasing pretty rainbows? क्या तू अब थक चुका है इस दुनिया के उस मनोहर दिखने वाले उस मेघधनुष का पीछा करते करते? Are you tired of running round and round? क्या तू यहां वहां भागते हुए थक गया है? Thank you, Jesus. Jesus, wonderful Jesus, wonderful Jesus. Are you tired of chasing pretty rainbow? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, ruined lives, broken toil. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Are you tired of chasing pretty rainbow? Are you tired of spinning round and